चलिए हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ये प्रॉब्लम है मीडियम, बट इसमें गलती करने के चांसेस बहुत है, और कहाँ कहाँ वो गलतियां हो सकती है हम लोग वो भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं हम लोग प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है परफेक्ट सम प्रॉब्लम। ठीक है, उसमें हमें एरे दिया गया होगा और टारगेट सम दिया गया होगा। उस एरे के सबसेट वैल्यू से हमें सम टारगेट तक करना है। सबसेट क्या होता है? सबसेट और सब एरे में डिफरेंस देख लीजिए। सबसेट होता है कि आप किसी भी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। सब एरे मतलब सीक्वेंसली होगा, जैसे ये सीक्वेंस में जाएगा, ऐसा नहीं कि 2 लेकर के हम 6 ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसेट ले लेते हैं, और कितने सबसेट का सम 10 के इक्वल है। 5 2 3 ये 10 के इक्वल है। फिर 2 और 8 ये 10 के इक्वल होगा। ओके, 2 8 एक हो जाएगा। देन उसके बाद एक 10 के इक्वल हो जाएगा। हमारे पास 3 सबसेट सम है, और उसके बाद आप कितने भी सबसेट का कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा तो वो सबसेट सम के इक्वल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम लोग इसमें कितने सबसेट बना सकते हैं। अब सबसेट बनाने का तो फॉर्मूला जानते हैं, 2 टू दी पावर n टाइम्स। लेना है नहीं लेना है, लेना है नहीं लेना है, मतलब हर एक एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन है, आइदर वी नीड टू टेक और नॉट टेक। ठीक है, इसके लिए हम लोग का कंस्ट्रेंट जो है, हमारा एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n इंटू टारगेट। सॉल्व करने का कुछ अप्रोच देख लेते हैं। हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग रन कर देते हैं डीएफएस, और डीएफएस रन करते हैं एक टेक के लिए और दूसरा नॉट टेक के लिए। हर एक पॉइंट पे, हर एक इंडेक्स पे हमको एलिमेंट लेना है और नहीं लेना है, और सारे कॉम्बिनेशन इसमें ट्राई भी हो जाएगा। फिर सोचेंगे कंडीशन क्या लगाएंगे। स्टॉप कंडीशन जो होता है, स्टॉप कंडीशन में लगाएंगे, अगर सम हमारा टारगेट के इक्वल आ गया तो काउंट को इंक्रीज कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। और हम लोग ये सोच लेंगे कि इससे आगे अगर टारगेट इक्वल आ जाएगा, इसके आगे हम लोग जो भी नंबर ऐड करेंगे वो ग्रेटर होगा, और फिर रिटर्न कर देने वाले हैं। और फिर क्या करेंगे, इंडेक्स अगर टारगेट के इक्वल आ गया, सॉरी इंडेक्स अगर एन के इक्वल आ गया, तो फिर हम इस केस में रिटर्न कर देंगे, क्योंकि सम टारगेट के इक्वल तो हम लोग पहले रिटर्न कर दिया। अगर इंडेक्स के बराबर भी आ गया तो रिटर्न कर देंगे, और अगर सम ग्रेटर देन टारगेट आ गया तो फिर भी हम लोग रिटर्न कर देने वाले हैं। यहाँ पर भी कुछ इंक्रीमेंट नहीं करेंगे बस। बट इस कोड में इशू क्या है, ये कोड तो सही लग रहा है। चलिए देख लेते हैं, ये काउंट 0 कर दिए और सेम पूरा फ्लो लिखे, आई सम होगा तो काउंट को इंक्रीज कर रिटर्न कर दिया। अगर इंडेक्स हमारा नम्स ऑफ लेंथ के इक्वल हो जाएगा तो फिर भी रिटर्न कर देंगे, और सम ग्रेटर देन टारगेट होगा तब भी रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर नॉट टेक किए हैं, यहाँ टेक किए हैं, इसमें इशू क्या है। चलिए एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 4 2 और 0, और हमें निकालने हैं सम इजकल टू 4। इस केस में बताइए क्या होगा। 4 तो एक अकेला 4 हो सकता है, बट इसके साथ भी मिलके 4 हो जाएगा, और इसको भी काउंट करना है हमको। ठीक है, इसको भी हम लोग को काउंट करना है। जिस केस में हम लोग तो 4 लेकर के यहाँ पर सम टारगेट के बराबर हो गया, रिटर्न कर दिया। हम लोग सोचे कि फिर 4 नेक्स्ट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों ने 0 के बारे में सोचा ही नहीं। तो ये जो है हमारा रॉन्ग आंसर देगा। आप लोग कोड रन करके देख लीजिएगा, और ये हम लोग इशू कर सकते हैं। जब आप करने जाइएगा तो उस टाइम में आता है कि फटाफट कर लेते हैं और लिख देते हैं, बट ये इशू आने वाला है इसमें। हम लोग अब नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, ब्रूट फोर्स भी करेंगे, लेकिन ब्रूट फोर्स कैसे करना है। हम लोग तो टेक नॉट टेक लेंगे, टेक नॉट टेक सेम रहेगा, बट हम लोग हमेशा आई इजकल टू इंडेक्स जो हमेशा एन तक ट्रेवर्स करेंगे। इंडेक्स एन तक जब ट्रेवर्स करेंगे तो हम लोग सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेंगे टेक नॉट टेक करके, और वहां चेक करेंगे। इफ बीच में हम चेक नहीं करने वाले हैं कि टारगेट सम के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, छोड़ो उसको। यहां पर चेक करेंगे टारगेट जो है सम के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर यहां होगा तब काउंट इंक्रीज करना है, समझ गए, तब इंक्रीज करेंगे।
अदरवाइज हम लोग इंक्रीज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कोड देख लेते हैं। ये देख लीजिए, नॉट टेक टेक, अगर टारगेट सम, अगर आई हमारा आखिरी इंडेक्स पे है, आखिरी इंडेक्स के नॉन सिलियंट मीन्स आखिरी इंडेक्स तो n-1 तक ही होता है, तो वो एक ज्यादा होता है। अगर मतलब हम लोग आउट ऑफ बाउंड है, आउट ऑफ बाउंड है, तो हम लोगों ने सम इक्वल टू टारगेट चेक किया, सम टारगेट होगा तो हमारा काउंट इंक्रीज होगा, तो 1 रिटर्न कर दिया, इधर हम लोग 0 रिटर्न कर देंगे। तो उसके बीच में हम लोग को कहीं चेक नहीं करना है कि सम के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो हमारा आएगा आंसर उसको रिटर्न कर देंगे। ये तो परफेक्ट कोड काम करेगा, परफेक्ट एकदम सही है। बट इसमें जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी 2 to the power n है, बट एक्सपेक्टेड है n इंटू टारगेट। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का वेरिएबल क्या क्या है, आई और सम, वेरी कर रहा है आई और सम ना, और इंडेक्स कितना तक जा सकता है, n तक, और सम कितना तक जा सकता है, टारगेट तक, इतना तक जा सकता है ना। तो हम लोग एक डीपी ले लेंगे, और डीपी का क्या होगा, n तक होगा, डीपी n टारगेट, एन और टारगेट का डीपी बना लेंगे, 2D डीपी, और उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो चलिए कोड देख लेते हैं हम डीपी वाले का। डीपी लिए, यहाँ पर इनिशियलाइज कर लीजिए नम से लेंथ और टारगेट, देन उसके बाद एरे को हम लोग -1 से फिल कर दिए और डीपी को ट्रेवर्स कर दिए। फिर यहाँ अगर आई इक्वल टू नम्स ऑफ लेंथ आएगा तो सेम रिटर्न करने हैं, और आई और डीपी सम नॉट इक्वल टू 1 होगा, मतलब हम लोग पिछले पहले भी ट्रेवर्स करके कुछ रिजल्ट स्टोर कर रखा है, तो वो रिजल्ट हम लोग रिटर्न कर देंगे। फिर से नॉट टेक और टेक चला देंगे। अब इसमें क्या है, आप जब डायरेक्ट टेक चलाइएगा तो टेक जो है हमारा सम, पिछले वाले रिकर्शन में हम लोग तो देखा, सम जो है हमारा जा ही रहा है, मतलब आगे तक जा रहा है। और अगर जैसे ही हमारा सम ग्रेटर देन टारगेट हो गया, ग्रेटर देन टारगेट हो गया, जब आप उसको डीपी में स्टोर कीजिएगा, तो ये डीपी तो हम लोग टारगेट तक लिए हैं, यहाँ टारगेट टारगेट +1 तक लिए हैं, और सम अगर हमारा टारगेट +5 4 6 हो जाएगा, जैसे पिछले ही एग्जाम्पल में देखें, तो उस केस में पता है आउट ऑफ बाउंड दे देगा कि हमें तो इंडेक्स इतना तक ही दिए हो, मेमोरी असाइन किए हो, और आप एक्सेस कर रहे हो आगे वाला, तो वो हम लोग को एरर दे देगा। इसलिए हम लोगों ने चेक किया है सम प्लस नम्स ऑफ आई अगर लेस देन इक्वल टू टारगेट है, तभी ये आप टेक करो, नहीं तो आप लोग मत टेक करो, आगे बढ़ जाओ। और ये कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी n इंटू टारगेट है, और ये परफेक्ट चलने वाला है कोड। यहाँ पर देख लीजिए ऑल टेस्ट केस पास है, और पिछले वाले में देखिए 1010 टेस्ट केस पास हुआ था। चलिए थैंक यू, आप लोग कोड रन करा के देख लीजिएगा।